बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी एक बार फिर से रौद्र रूप में है। कोसी नदी जो है वो अपनी उफान पे है। कहा जा रहा है कि कोसी नदी में जलस्तर इतना तेज है कि कई गांवों को अपना आगोश में ले लिया। कहा जा रहा है कि नेपाल में बीते कई दिनों से हो रहे बारिश के कारण जो है बिहार की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। कोसी और गंडक नदी उफान पे है, रौद्र रूप में है। कहा जा रहा है कि बिहार में इस बार जो है जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति देखे जा रही है, पिछले कई वर्षों से बिहार में ऐसा बाढ़ की स्थिति नहीं देखी गई थी। बिहार के 20 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरीके से कोसी और गंडक नदी में समाहित हो गए हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ के लोग रहने को परेशान है, खाने को परेशान है, लोग राहत शिविर का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार अलर्ट मोड में, जल संसाधन विभाग लगातार अलर्ट मोड में है। लोग राहत शिविर में जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन की टीम जो है वो तैनात है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ लोगों का मदद कर रहा है। हालांकि बिहार में फिलहाल बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और बिहार के कई ऐसे जिले हैं जिसमें बाढ़ की स्थिति फिलहाल बनी रहेगी। कहा जा रहा है कि कोसी और गंडक नदी उफान पे है। नेपाल में जिस तरीके से बारिश हो रही है, ऐसे में बिहार में फिलहाल बाढ़ जो है रौद्र रूप में है। बिहार की नदियां, तमाम नदियां जो है उफान पे है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है, तो कोसी नदी रौद्र रूप में। कहा जा रहा है बिहार का शोक कोसी नदी इस बार बिहार में जो है जल प्रलय लेकर आई है। कहा जा रहा है कि बीरपुर बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। इसी बीच कोसी का पानी बैराज के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचने की खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को कोसी नदी का प्रवाह 5 लाख क्यूसेक से ऊपर बह रहा है। शनिवार की शाम बीरपुर बैराज पर कोसी में जल प्रवाह 5.60 लाख क्यूसेक से ऊपर चढ़ गया है। इसी बीच जल संसाधन विभाग जो है वो तैनात है। कहा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन टीम वो भी तैनात है। जिला प्रशासन जो है अलर्ट मूड में। बताया जा रहा है कि कोसी का पानी बैराज के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया है। सुपौल के जिला अधिकारी समेत जिला प्रशासन, सरकार, तमाम आपदा प्रबंधन की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो वो तैनात है। बैराज को किसी प्रकार से नुकसान से इनकार करते हुए नेपाल सरकार के सहयोग से एहतियातन आवागमन को रोका गया है। नेपाल की ओर से आदेश जारी हो चुका है। हालांकि बैराज में किसी तरह का नुकसान की बात सामने नहीं आई है। हालांकि नेपाल का कहना है कि उन्होंने जो जिस तरीके से पानी का वेग में उछाल आया है, इसी कारण बैराज के ऊपर से पानी बह रहा है। इधर नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रहा है, जिसके कारण गंडक और कोसी नदी का जलस्तर लगातार वृद्धि हो रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा एवं अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। कहा जा रहा है कि 13 जिले जो है बिहार के परेशान हैं। कहा जा रहा है इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एवं मधुबनी के 20 प्रखंडों में 140 गांव पंचायत जो है पूरी तरीके से बाढ़ के आगोश में आ गया है। इससे प्रभावित करीब 1.5 लाख के लोग जो है इससे प्रभावित हैं। कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन सामुदायिक रसोई का जो है व्यवस्था किया है। लोगों को सामुदायिक रसोई में खाने की जो है वो व्यवस्था की गई है। लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गंडक और कोसी नदी रौद्र रूप में है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि नेपाल में उस तरीके से भारी बारिश हो रही है जिससे कोसी और गंडक नदी अपने रौद्र रूप में है। और इस बार कहा जा रहा है बिहार के जिस तरीके से 20 जिले जो वो प्रभावित हुए हैं, 1.5 लाख से अधिक जो लोग हैं वो घर से बेघर हो गए हैं। उनका घर जो है बाढ़ के चपेट में आ गया है। उनकी जो रहने के लिए घर थी, पूरे गांव के गांव जो है वो कोसी और गंडक नदी में समाहित हो गए। फिलहाल बिहार की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है और आए दिन जो है बिहार में बारिश हो रही है। नेपाल में भी लगातार बारिश हो रही है। बीते कई दिनों से नेपाल में भारी बारिश हो रही है, जिससे कोसी और गंडक नदी जो है उफान पे है। बिहार के कई जिले में जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और वहां के लोगों को जो है बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन अलर्ट मूड में है और वहां से जल्द लोगों को जो है बाहर निकाला जा रहा है। सामुदायिक रसोई की व्यवस्था किया गया। लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोसी बैराज के ऊपर से पानी बह रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है जब कोसी बैराज के ऊपर से पानी बह रहा है। यानी बिहार की स्थिति किस तरीके से बदतर हुई है। प्राकृतिक आपदा से बिहार इन दिनों जो है गुजर रहा है। लोग परेशान है, लोग रहने को परेशान है और लोग खाने को परेशान है। ऐसे में आपदा प्रबंधन टीम जो है वो लोगों का मदद कर रहा है। जल संसाधन विभाग जो है वो अलर्ट मोड में है। कोसी बैराज पे कहा जा रहा है कि जो जल संसाधन विभाग के इंजीनियर है वो अपडेट ले रहे हैं। लगातार उस पर आवागमन रोक दिया गया है। हालांकि बिहार में फिलहाल बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी। बिहार में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी है, कई लाख लोग परेशान हैं। बिहार के 14 से 15 जिले बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। यहाँ के लोग जो हैं वो काफी परेशान हैं। अब
बिहार में जो है स्थिति भयानक बनी हुई है, क्योंकि लोग जो है रहने को परेशान हैं। नेपाल में 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, इसके कारण गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती नदी उफान पे है। इसी बीच शनिवार की शाम 7 बजे वीरपुर बैराज के पास कोसी का जल बहाव इतना तेज हुआ कि लोग जो है काफी परेशान हो गए। कोसी बैराज से कहा जा रहा है 5 लाख से अधिक क्यूसेक जो है पानी छोड़ा गया है। कोसी के रौद्र रूप को देखते हुए जल संसाधन विभाग जो है वो जो है अलर्ट मूड में है। कहा जा रहा है कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि कोसी नदी जब अपने रौद्र रूप में आती है तो बिहार के लिए शोक लेकर आती है। ऐसे भी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और आए दिन बिहार में जिस तरीके से भारी बारिश और बाढ़ आते रहे हैं, जिससे कई गांव और कई जिले तबाह हो जाते हैं। अब इस बार भी कहा जा रहा है कि 50 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। बराज पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गंडक बराज के 56 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। हालांकि सरकार बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से ले रही है और सरकार जो है अलर्ट मूड में है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात है और लोगों को बाढ़ जैसे स्थिति से बाहर निकाल रहे, राहत शिविर में लेकर जा रहे। लोग खाने के लिए सामुदायिक रसोई का व्यवस्था किया गया। लोग जो है काफी परेशान हैं। हालांकि बिहार में जो है बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। सरकार जो है चेतावनी जारी कर दी है। नेपाल में जब तक बारिश होते रहेगी तब तक बिहार की नदियां उफान पर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।